मेरी माँ को वापस लाया गया था। वह एक चांसलर के घर की बेटी है। यह उनका घर है। क्यों नहीं आने दिया जाता? हम तो खासकर जंगली सुअर लाए थे मिलने के लिए। युनबाओ, यह है वह बड़ी छोटी लड़की जो बाहर भटक गई थी। अभी तक शादी नहीं हुई और एक बेटी ले आई। सुना है वो एक रसोइया है और मिस जी यिंग है। बिल्कुल तुलना नहीं की जा सकती। बड़े बेटे ने खास तौर पर कहा था। हाल ही में हवेली की मरम्मत हो रही है। मुख्य दरवाजे से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। कैसे अंदर आना चाहती हो? चलो वहाँ। लाल बाल, क्या हम यहाँ से नहीं जा सकते? नहीं, यह तो साफ साफ लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों को परेशान कर रहे हो। दरवाजा नहीं खोल रहे हो? ना। ठीक है, मैं आता हूँ। बच्चा, तुम लोग झगड़ा करना सीख रहे हो। तुम क्या कर सकते हो? मैं। अरे लिनबाओ, उसे पकड़ो। अरे अब कोई भी बैठ सकता है। जानू, लिनबाओ, माँ, चलो। दुष्ट प्राणी। लिंगबाओ, तुम्हारे पास जन्मजात शक्ति है। राजधानी में लोग बहुत है। यहाँ सुरक्षित नहीं है। आगे से थोड़ा संयम रखना। कोई बात नहीं माँ। जो भी हमें तंग करेगा, मैं उसे एक मुक्का मारकर उड़ा दूंगा। ठीक है, हम लिंगबाओ है, सबसे ताकतवर। हम। मेरा नाम जू युशियू है। अचानक मैं एक उपन्यास में घुस गई। सच्ची और झूठी बेटी की कहानी में। अभी भी भ्रूण अवस्था में मैं एक त्यागे गए शिशु बन गई। जब मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तब रास्ते में गुजरते जोंगक सुआनहुआंग ने मुझे बचा लिया। तो वह मेरी माँ बन गई। आह, लिनबाओ। गंदे बैल, तुम वहाँ खड़े रहो, हिलना मत। यांग चिऊ, मैंने जंगली सांड देख लिया है। आज रात हम गाय का मांस खाएंगे। अरे, सांड का पीछा मत करो, जल्दी वापस आओ। माँ, उपन्यास में सिर्फ एक सहायक असली बेटी है। जब मुझे प्रधानमंत्री के घर वापस लाया गया, तो नकली बेटी ने मुझे फंसा लिया। सबने मुझे ठंडेपन और गलतफहमी से देखा। माँ आखिरकार निराश होकर काला हो गईं। अंत में जेल में दुखद मौत हो गई। माँ इतनी अच्छी थीं, ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था। माँ न लड़ती थी न लड़वाती थी। तो फिर मैं करूँगी। तुम सब मेरे अपने हो। तुम ही बड़ी बहन हो ना। तुम वापस आना बहुत अच्छा है। दीदी, क्या तुम जिजिंग से नफरत करती हो? सही भी है। जिजिंग ने तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। तुम जिजिंग को दोष भी दे सकती हो। मैंने नहीं किया। अभी शादी नहीं हुई है। इतने सारे बच्चे लेकर बदनाम कर रही हो। आप महल में आ सकते हैं। यह बुरा बच्चा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं नहीं हूँ। मैं माँ द्वारा उठाया गया बच्चा हूँ। माँ ने मुझे अच्छे से बड़ा किया। तुम्हें मेरी माँ के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। लिन कोई बुरा बच्चा नहीं है। उसका नाम जोंग युशियू है। वह मेरा अपना है। उसे मेरे साथ रहना होगा। मैं भी जहाँ माँ है,
मैं वही हूँ। अगर ऐसा है तो इस बच्चे को यहाँ रहने दो। यह तो ठीक है। अभी नौकर ने कहा था कि मुख्य द्वार टूट गया है। मैं तो सोच रहा था कि बहन है महल के प्रबंध से असंतुष्ट, गुस्से में आकर ही। अब लगता है कि यह एक गलतफहमी थी। हाँ, अगर कोई समस्या है तो अच्छे से बताओ। महल के दरवाजे को नहीं तोड़ना चाहिए। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम नहीं है। यह दरवाजे के पास के लोगों ने कहा। बड़े साहब ने आदेश दिया, हमें सीधे दरवाजे से जाने नहीं देना, बल्कि हमें कुत्ते के छेद से गुजरने पर मजबूर करना। हम अंदर नहीं आ सके इसलिए दरवाजा तोड़ दिया। हम कुत्ते के छेद से गुजरना? दुआन सीनियन, बेवकूफी। यह नहीं कि वह वापस आएगी और अपने अधिकार का दुरुपयोग करेगी। क्या जी यिंग से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? चाहता हूँ कि वह थोड़ा विनम्र हो जाए। दुआन सीनियन, तुम भी शेहुआन के बड़े भाई हो। यह वाकई बहुत गलत है। मंदिर में जाकर घुटने टेको। जब गलती समझ आ जाए तब बाहर आना। माँ, तुम कैसे एक के लिए अभी अभी लौटी बेटी मुझे दंडित कर सकती हो? अच्छे बच्चे, तुम्हारा नाम शिहुआन है, ऐना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। इन सालों तुम बाहर बहुत कष्ट झेले हो। हूँ माँ। अरे, चूंकि पिताजी माताजी ने अपनी असली बेटी को ढूंढ लिया है, तो मैं उनकी दत्तक बेटी रहना घर में ठीक नहीं है। मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। मैं कभी भी किसी को परेशानी में नहीं डालूंगा। जियांग ठीक नहीं है। तुम भी माँ की बेटी हो। जियांग भले ही गोद ली गई बेटी है, लेकिन वह भी बचपन से ही प्यार और लाड़ प्यार में पली है। तुम लोग उसे जाने नहीं दोगे। आ गई। ऐसे बुरे दिल वाले क्यों? हरी चाय भी उपन्यास की नायिका बन सकती है। उह, नहीं, जी यिंग, मैंने तुम्हें नहीं भगाया। मैं अगर आंटी सच में जाना चाहती है, तो फिर बस्ता इतना हल्का क्यों है? क्या उसने कुछ भी नहीं रखा है? क्या तुम सच में जाना ही नहीं चाहते? बस चाहते हो कि सब तुम्हारी परवाह करें? अरे यार, हमारे गांव की दूसरी बेटी, जब भी उसके माँ बाप अपने छोटे भाई की परवाह करते हैं, तो वह घर छोड़ देने की धमकी देती है, अपने माँ बाप को डराने के लिए। सच में, मैं ये बात कैसे इतनी परिचित लग रही है? शुए का भी। अब इस स्तर पर यह भी बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। मेरे पास कोई आत्मा का खजाना नहीं है। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? दीदी वापस आ गई है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। छोटा बच्चा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियान की स्वभाव सबसे शुद्ध और नेक है। कम से कम तुम अपनी गंदी सोच से अनुमान लगाओ। दुआन सीनियन वाकई असली किताब का मुख्य नायिका का सबसे बड़ा समर्थक है। बिना दिमाग के फॉलो कर रहा है। सोचा नहीं था कि तुम इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तरह फूट डालने का काम कर सकते हो। बच्चों की बेफिक्र बातें भाई को क्यों चाहिए? एक 6 साल के बच्चे से झगड़ा करें। हालांकि माँ कमजोर है, लेकिन जो भी मेरे साथ है वह जरूर सामने आएगी। क्या यह वही बात है जिसमें कहा गया है कि महिला स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है? माँ के लिए तो वह मजबूत हो जाती है। ठीक है, मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं पहले ही साफ साफ कह देता हूँ, इन सालों में तुम बाहर भटकते रहे। यह जी यिंग की गलती नहीं है, वह भी एक पीड़ित है। भाई, मुझे कोई बात नहीं है। यह सब मैं दीदी का कर्ज चुका रहा हूँ। बिल्कुल, बाद में जिजिंग भी मेरी बहन ही होगी। तो चाची इन सालों में भी लकड़ी काटने और खाना बनाने का काम करती थीं। खेत बोते, कपड़े धोते, जिला शहर जाकर रसोइया का काम करती, जीवन यापन के लिए। रजवाड़े की लड़की ये सब कैसे कर सकती है? वो सब नीचे के नौकर चाकर करते हैं, लेकिन ये सब माँ ही करती थीं। हर साल सर्दियों में माँ लकड़ी काटने और आग जलाने के लिए अपने हाथों पर कई घाव हो जाते थे। चाची के शरीर पर भी है क्या? तुम लोग कहते हो चाची भी पीड़ित है। क्या उसने कोई कष्ट सहा है? तुम लोग कहते हो चाची भी पीड़ित है। क्या उसने कोई कष्ट सहा है?
दुआन झीलिन ने माँ की कानूनी बेटी का दर्जा ले लिया है। 18 वर्षों का आनंद लिया, शोहरत, दौलत और पूरे परिवार का प्यार। यह कैसी पीड़ितता है। इतने सारे घाव कैसे हो गए? क्या बहुत दर्द हो रहा है? मेरी बेटी, इन वर्षों में तुम्हें तकलीफ दी है। अरे आध्यात्मिक भ्रम, अंतः मैं ही तुम्हारा नुकसान किया हूँ। अरे माँ, दर्द तो बहुत पहले ही चला गया। कोई बात नहीं माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ। लिंगबाओ एक अच्छा बच्चा है। अब जब तुम किसी का ख्याल रखोगे तो मुझे दादी कहोगी। दादी, आह, सारा दोष मेरी है कि मैंने बहन की पहचान छीन ली। मैं अभी रेस्टोरेंट जाकर रसोइया बन जाऊंगी। सब कुछ बहन को वापस कर दूंगी। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्यों शोर मचा रहे हो? शियान हुआन और झींग दोनों मेरे दुआन परिवार की बेटियां हैं। रसोइया बनना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। काउंटेस हुआन, तुम अभी अभी वापस आई हो। पहले अपनी पहचान सार्वजनिक करने की जल्दी मत करो। जब मैं एक अच्छा दिन ढूंढ लूं, तब भोज आयोजित करके घोषणा करेंगे। ठीक है। हाँ, शादी का इंतजार। यह भोज बार बार टलता रहा। आखिरकार इसे बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन मैं हूँ, सिर्फ करना नहीं है बल्कि उन्हें मुझे भी देना है। माँ की भव्य अंतिम संस्कार। अरे हाँ, जिला अधिकारी, आपका यह उपनाम। माम बाप, मैं और लिंगबाओ पहले से ही अब नाम की आदत हो गई है। फिलहाल बदलना नहीं चाहता। ठीक है, बस इंसान वापस आ गया, बाकी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तुम और यह बच्चा अभी अभी घर लौटे हो। पहले आराम कर लो। हाल ही में सम्राट को भूख न लगने की बीमारी फिर से हुई है, जिससे शरीर भी अस्वस्थ महसूस कर रहा है। कई दिनों से दरबार में नहीं गए हैं। मैं और आप सभी बड़े लोग मिलकर रणनीति पर विचार करेंगे। हाल ही में मैं महल के अंदर रह रहा हूँ। अगर कुछ चाहिए तो अपनी माँ से बात करो। हाँ, देखो हम बात करने में ही लगे रहे। चलो, माँ तुम्हें कमरे दिखाने ले जाएगी। हाँ आनंद, मैंने खासतौर पर तुम्हारे लिए उसकी मरम्मत कराई है। नया आंगन अभी तैयार नहीं हुआ है। तुम और लिंगबाओ पहले गेस्ट रूम में रहो या ये आंगन। अगर तुम्हें पसंद हो कहीं भी रह सकते हो। हम जहाँ भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक है। वे कमरे तो बहुत छोटे हैं। अभी तक रेजिडेंस का बड़ा हिस्सा नहीं है। अरे, वहाँ एक बड़ा आंगन है। दादी, मैं माँ के साथ वहाँ रहना चाहती हूँ। नहीं, वह जिंग का आंगन है। तुम्हें वहाँ रहने का क्या हक है? नहीं, वह जिंग का आंगन है। तुम्हें रहने का हक क्यों है? सिनियन, ऐसा मत कहो लिंगबाओ। कम से कम तुम भी चाचा हो। लेकिन यह चुकी झरना बाग जियांग का घर है, जहाँ वह अक्सर रहती है। पास के ये आंगन साफ सुथरा कर लिया जाए तो रह सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। पास का छोटा कमरा भी अच्छा है, लेकिन वे सभी घर इस आंगन से बड़े नहीं हैं। नानी, मैं तो बस बड़े आंगन में रहना चाहती हूँ। फूसी की पत्नी मेरी माँ है। जन्म के समय तैयार की गई पहली उपहार, लेकिन डुआनजी किंग ने सब कुछ छीन लिया। ये सब होना चाहिए था। मेरी माँ की चीजें सब मुझे वापस दो। तुम लोग देहाती लोग समझदार रहते हो और चुन भी लिया। माँ का बड़ा भाई, बहन ही असली बेटी है पिता की। कमरे में वापस जाने का भी हक है। मैं एक पालित बेटी हूँ। रईश SWM इतना रशिर एन مدراو أور أبي وسأ عن زن صوتي زوب للرت لنأذن ما خود رضارانا طورنا सुनी बऐसा मजबूरना बालिग बितुउजिब व। कहने को दिया है पर सच में देने का इरादा नहीं है। कहने को चला गया है पर सच में जाने का मन नहीं है। यह बच्चा किसका है? इससे उसकी माँ से निपटना बहुत मुश्किल है। भाई को कभी नहीं होने देना चाहिए। माँ बाप के दिल में मेरे लिए द्वेष न पैदा हो। दीदी लिंगबाओ,
आप लोग गलतफहमी में हैं। मैं अभी सामान समेटने जा रहा हूँ। आंगन को खाली कर दो। मैंने कहा था कि जी यिंग इतनी समझदार है, वह तुमसे कोई शिकायत नहीं करेगी। मुझे माफ कर दो भाई। लिंग बाओ जानबूझकर झगड़ नहीं रहा था। मैं लिंग बाओ के लिए कोई खिलौना नहीं खरीद सकता, बस उसे आंगन में खेलने देना होगा। इसलिए लिंग बाओ हमेशा चाहता था एक बड़ा आंगन वाला कमरा। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? अच्छे बच्चे, आप लोग यहाँ जुक्सी गार्डन में रुक सकते हैं। जब नया आंगन ठीक हो जाएगा, जी यिंग वहाँ चली जाएगी। ठीक है माँ, तो मैं पहले जाकर सामान समेट लेती हूँ। जोंगशियान, बहुत जल्दी खुश मत हो जाना। मेरी चीजें ले लीं, मैं तुम्हें 1000 गुना वापस दिलाऊंगा। जी यिंग दिलदार है, तुमसे झगड़ा नहीं करती। यह आंगन दे दिया तो दे दिया, लेकिन जी यिंग की शादी छीनने की सोच भी मत रखना। शादी? क्या शादी है? प्रधानमंत्री कार्यालय और राजदरबार के पुत्र वेन यान ने बाल विवाह तय किया। हालांकि उस समय यह प्रधानमंत्री कार्यालय की बड़ी बेटी के नाम पर तय किया गया था, लेकिन तुम कई वर्षों से लापता हो। जियोइंग और वेन यान सगे भाई बहन की तरह बड़े हुए। यह शादी तो पहले से ही जी यिंग की है। वेन यान वही है जो मूल किताब का पुरुष नायक है, और डुआन जी यिंग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो चाहें वो ले लें। मेरी माँ को चाहिए तो यही चाहिए, दुनिया का सबसे अच्छा आदमी पति बने। मैं तुम लोगों को चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने जी यिंग की खुशी को नष्ट किया, तुम्हें अच्छा सबक सिखाना है। मैं पागल हूँ। लिंगबाओ, किसी को गाली मत दो। चलो हमारे नए घर को देखते हैं। ठीक है। भाई, क्या तुम मुझसे नाराज होगे कि मैंने आज फिर से झगड़ा किया? माँ जानती है, लिन हमेशा ऐसा नहीं करता। आज माँ के लिए न्याय कर रहा है, लेकिन मैं वाकई थोड़ा सुस्त हूँ। दूसरों की छुपी हुई बातें समझ नहीं पाता और ज्यादा मदद भी नहीं कर पाता। लेकिन माँ जी, मैं कभी तुम्हारा बोझ नहीं बनूंगा। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं 6 साल का बच्चा बहुत कुछ जानता हूँ? ठीक ही है, हमारा लिंगबाओ तो शुरू से ही होशियार है। इससे बेहतर। लिंगबाओ, जब तुम 2 साल के थे, मैं लकड़ियाँ काट कर लौटा और तुम्हें बिस्तर पर देखा। एक हाथ से अपने बच्चे की कुर्सी उठाई। मुझे इतना डर लगा कि मैं भगवान से देखने को कहने ही वाला था। अरे माँ, पुराने बातें मत दोहराओ। यह बहुत अजीब है। ऐना, छोटे मालिक कहते हैं कि मैं एक राक्षस हूँ, भेड़िया दिल वाला। मैं जन्म से झूठ बोलता हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, बस थोड़ा खास है। इन 2 सालों में सभी लिंगबाओं पर शिकार करने के लिए निर्भर है। हमारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हुई। लिंगबाओं की ताकत एक उपहार है, यह कोई दानव नहीं है। हाँ माँ, यह मेरे लिए स्वर्ग से दिया गया उपहार है। अरे तुम भूखे हो ना? मैंने देखा तुमने दोपहर को ज्यादा नहीं खाया। महल का खाना माँ के बनाए खाने जैसा स्वादिष्ट नहीं होता। तुम तो अच्छा है कि मैं पहाड़ से कुछ सामग्री लेकर आया हूँ। लिंगबाओ इंतजार कर रहा है। मैं पास के रसोई घर में तुम्हारे लिए बना देता हूँ। ठीक है तुम। धीरे धीरे खाओ, कोई तुम्हारा सामान नहीं छीन रहा। पिता चाहता है कि पूरी जिंदगी माँ के बनाए हुए खाने खाए। हूँ। अरे हाँ माँ, क्या तुम हमेशा से अपनी एक रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहते थे? गांव में तो नहीं चल पाएगा, लेकिन राजधानी में तो हो सकता है। लेकिन पिताजी ने तो कहा था कि मुझे रसोइया बनना चाहिए। रसोइया नहीं बनेंगे, हम खुद की दुकान खोलेंगे। जब मालिकनी होती है आसमान और जमीन पर निर्भर, इससे बेहतर है
खुद पर निर्भर रहना। यह चांसलर के घर का सामान है, खुद भी कमानी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं तो बस कुछ साधारण खाना बना सकती हूँ और कुछ बेकार की औषधीय डिशें। यह राजधानी है, क्या यह मंच पर नहीं आ पाएगा? मेरी प्यारी माँ, आप हमारे खाने के लिए हिरन के सींग का ध्यान रखती है, भालू के पंजे को साधारण भोजन कहते हैं। नहीं माँ के द्वारा बनाया गया खाना दुनिया का सबसे अच्छा है। हाँ, अगर आप विश्वास नहीं करते तो चलिए राजधानी चलते हैं, सबसे अच्छे होटल में देखते हैं। यहाँ की खाने की तुलना माँ के हाथों से बने खाने से नहीं हो सकती। अरे अरे लिनबाओ, यह तो बेतुकी बात है। उस झूठे झोंग को क्या हक है कि वह वापस आकर तुम्हारा आंगन छीन ले? आज तो वह चांद को भी छीनने की हिम्मत करता है। कल क्या होगा अभी नहीं पता, कुछ और छीनना पड़ेगा। बस तुम्हारी स्वभाव नरम है। भाई ये सब मैं उसे चुकता कर रही हूँ। आखिरकार वह तो परिवार की असली बेटी है। असली बेटी होने से क्या होता है? वह तो एक गांव में पली बड़ी लड़की है। संगीत, शतरंज, लेखन, चित्रकला कुछ भी नहीं जानती। कौन सा राजधानी का कुलीन परिवार उसे इतना एक गंवार महिला को मुख्य पत्नी बनाएगा? यान भैया, भले ही बाकी सब मैं ही बहन से उधार लिया हूँ, लेकिन तुम हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारी यह दोस्ती सच्ची है, यह भावना सही है। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल चिंता मत करो जीयून, सिर्फ तुम ही मेरी वेन परिवार द्वारा मान्यता प्राप्त बहू हो। जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा और उसे किसी और की तलाश करने को कहूंगा। यान भाई, यहाँ ही राजधानी का सबसे अच्छा शराब खाना है। मैं भूख से मर रही हूँ। आप दोनों के लिए इस मंजिल पर जगह नहीं है, तो कृपया आप दोनों दूसरी मंजिल पर बैठें। बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कृपया। दीदी, आप यहाँ कैसे हैं? या फिर आप जानती है कि मैं यान गोंजी से मिलने आई हूँ? दीदी, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे यान भाई से मत लड़ सकती हो? तुम बस चांसलर के घर से लौटी हुई उस वैध पुत्री हो। जी यिंग की तुलना में तुम बहुत पीछे हो। 哟，还带回来一个小杂种。 वेनकंस, कृपया आप अपनी बातों में संयम रखें। लिंगबाओ मेरा पाला हुआ बच्चा है, वह कोई मिलावट नहीं है। आप सब निश्चिंत रहें। मैं वेंग गोंजी के प्रति कभी कोई गलत विचार नहीं रखूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डोंग शियानहुआ को चांसलर के घर से वापस लाया गया। खुद को कोई अनमोल रत्न समझती है। पूरा जिंगचेंग हमारी वेन परिवार के अलावा, जो पहले ही तुम्हारे साथ सगाई कर चुके हैं, वरना कौन तुम्हें जैसा सिर्फ सुअर को खाना खिलाने और घास काटने वाली गांव की रसोइया से शादी करना चाहेगा? रसोइया होने में क्या बुराई है? मेरी माँ के हाथ का खाना सबसे स्वादिष्ट है, और चाहे पूरे जिंगचेंग के सारे पुरुष मर भी जाएं, मैं भी तुम्हें ऐसा दादा बनने नहीं दूंगा। हट जाओ। लिंगबाओ, हूँ। लिन भाई, क्या तुम ठीक हो? एक छोटे बच्चे में क्या ताकत हो सकती है? बस एक पल की लापरवाही थी। यान भाई, तुम्हारा नाक से खून बह रहा है। हाल ही में थोड़ा गुस्सा आया है, कोई बात नहीं। यह बच्चा क्या है? इतनी ताकत कैसे हो सकती है? या फिर क्या मैं वास्तव में इतना कमजोर हूँ? लिंगबाओ बहन जी, तुम लोग कैसे कर सकते हो ऐसा? मुझे लगता है कि वे बस जिद्दी है। पूरा बीजिंग शहर में ऐसा कोई नहीं। कोई तुम्हारी जैसी गांव की औरत चाहता है।
राजा के शहर में सबसे प्रसिद्ध व्यंजन बाओयुए लाओ यही है। मैं उसके कुत्ते के दादा के बारे में सोच रहा हूँ। यून बाओ। 怦然里回望，昨日如风，当时的朦胧。 बिना सोचे समझे किसी की ओर इशारा करना अशिष्ट है। माँ, वह युवक कितना अच्छा दिखता है। दुनिया में सबसे अच्छा दिखने वाला। इस तरह ही माँ के योग्य बन सकते हैं। तुम। सही। लिंग के लिए दूल्हा चुनते समय केवल चेहरे के लक्षण नहीं देखना चाहिए, तो फिर क्या ताकत देखनी चाहिए। लेकिन यंग मास्टर को मैंने हल्का सा थपथपाया और वो चले गए। तुम तो बस हल्का सा थपथपा रहे हो। युनबाओ, ऐसे बेतुका बोलना मना है। नहीं नहीं नहीं, जियुएट ने अच्छे से समझाया। फिर भी तुम लोग उसकी कदर नहीं करते। सच में गांव की लड़की ही ऐसी होती है, इसलिए ऐसी खोखली चीजों को पसंद करती है जो सिर्फ दिखावे के लिए सुंदर होते हैं। तुम कौन बोल रहे हो कि बदसूरत है? यह किस घर का बेटा है? चेहरा गुआन यू की तरह वेन गोंजी से भी बेहतर है। मालूम नहीं, क्या राजधानी में ऐसा कोई व्यक्ति है? माँ, जो गोंजी करीब से और भी हैंडसम है। युनबाओ इस पूरी कहानी में सबसे हैंडसम है और सबसे अधिक शक्तिशाली भी। वर्तमान सम्राट शेनजी। शशा। लिंगबाओ। हूँ। माफ करना। छोटी लड़की अभी नन्ही है। बिना सोचे समझे बोलना। जनाब, कृपया माफ करें। यह आदमी कौन है? इतनी जोरदार दबाव की भावना कैसे हो सकती है? छोड़ो, हाल ही में सब कुछ अशांत है। मुश्किल में पड़ना ठीक नहीं। मेरी ही बदकिस्मती है। जी युआन, चलो। ठीक है बहन, मैं पहले चलता हूँ। बोयुएलो तो राजधानी का सबसे अच्छा शराब खाना है। लिंगबाओ और बहन दोनों ने कभी खाया नहीं होगा। ना, दुर्लभ मौका है, तो ज्यादा खा लो फिर चलो। अरे, मेरी ये गुस्सैल स्वभाव, क्या वह हमें चिढ़ा रहा था? क्या तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया? अरे लिनबाओ, क्या तुम याद करते हो कि तुमने अपनी माँ से क्या वादा किया था? हाँ, अपनी क्षमताओं को उजागर नहीं करना चाहिए। यहाँ लोग बहुत है, मुसीबत में पड़ना आसान है, समझे? ठीक है। बेशर्मी से बेटे के प्रति अपमानजनक। इसकी परवाह मत करो, बैठकर खाना खाओ। जी। भाई यान, तो मैं पहले चलती हूँ। बेटा, आज की बात माँ बाप को मत बताना। अगर उन्हें पता चला जीन सिर्फ गोद ली हुई बेटी है, तो वे इस शादी को मंजूर नहीं करेंगे। आज का मामला माँ बाप को मत बताना। अगर उन्हें पता चला जीन सिर्फ गोद ली हुई बेटी है, यह शादी निश्चित रूप से मंजूर नहीं होगी। क्या यह सचमुच है कि आप जींग लड़की से इतने प्रेम करते हैं? उसके लिए उसने प्रधानमंत्री की बेटी को ठुकरा दिया। दिल से प्यार करते हैं डुआन जीन से। मेरे पास बच्चों की भावनाओं में उलझने का समय नहीं है। डुआन परिवार डुआन जीन को बहुत प्यार करता है। जोंगशियन हवान को स्वीकार नहीं किया गया, केवल डुआन जीन से शादी करके ही। तभी हमें चांसलर के कार्यालय से मदद मिलेगी। आपकी सोच बहुत व्यापक है। मेरे पास डुआन सीनियन जैसा भाग्य नहीं है। वह बेवकूफ बहुत भाग्यशाली है। वेन परिवार में सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि एक और बेटा भी गलत शादी कर चुका है। सब कुछ हार गया। दुकानदार,
कृपया आपके घर का विशेष औषधीय भोजन लाकर दें। अरे आप दोनों थोड़ा इंतजार करें। दोनों व्यंजन आ गए हैं, आराम से खाइए। धन्यवाद। अरे माँ, छठे भाई हमारे साथ खाना खा रहे हैं। खाना शायद एक जैसा है। आहा, लेकिन ये खाना। कांग जी कैसे है? क्या सच में स्वादिष्ट है? ठीक है, चखो तो सही। शायद दिखने में सामान्य हो। ठीक है, मैं चखता हूँ। यह तो हम बहुत साधारण है। अरे मिंगबाओ चाचा, क्या आपको भी यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता? सही है ना? इस जगह का खाना सच में बहुत साधारण है। बिल्कुल, यह तो बीजिंग का पहला है। इतना ही है। मेरी माँ के बनाए खाने से तो कम है। ओह, नहीं नहीं, लिंगबाओ बचपन से मेरे बनाए खाने खाता है, इसलिए थोड़ा बराचाह कर कहता है। यह तो आम बात है। लेकिन तुम ये बच्चा, यह तो काफी दिलचस्प है। यह सच है, मैंने बराचाह कर नहीं बताया। माँ ने जो औषधीय भोजन बनाया है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह छोटे मेहमान, बातें यूं ही नहीं कहनी चाहिए। हमारे शराब खाने की सबसे प्रसिद्ध चीज औषधीय भोजन है। इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, किसी ने कभी नहीं कहा कि यह स्वादिष्ट नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चखा मेरी माँ द्वारा बनाया हुआ खाना। माँ, तुम उन्हें एक बार दिखा दो। लेकिन यह किसी और का रेस्तरां है। क्या हमें ऐसा करना ठीक रहेगा? इसमें कोई हर्ज नहीं है। हम राजधानी में पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सहनशीलता होनी चाहिए। बस यह जरूरी है कि आप जानबूझकर झगड़ा न करें। मेहमान की राय हम जरूर सुनेंगे और सुधार करेंगे। माँ, हम तो वैसे भी रेस्टोरेंट खोलने ही वाले थे। क्या तुम चिंता कर रही हो कि तुम्हारी रसोई कला अच्छी नहीं है? सबको चखने का मौका मिल जाए। माँ जी, आप सबको चखने दीजिए, तुलना कर लें। मैं यह महोदया, चूंकि आपकी बेटी इतनी जिद करती है, अगर दुकान वाले को भी आपत्ति नहीं है, तो चलिए आजमाते हैं। माँ, आप एक बार कोशिश तो करें। ठीक है, मैं दवाई वाली डिश बनाने में ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन आज बहुत देर हो गई है, इसलिए बस कुछ आसान ही बना पाऊंगा। दुकानदार, कृपया बताइए अभी कौन कौन से सामग्री उपलब्ध है? सामग्री सुअर का मांस और चिकन दोनों है। फूलिंग, शलजम, चेंशी जैसे मोटे अनाज भी है। यह जड़ी बूटी है, सिर्फ कीट घास बची है। माँ के पास एलम है, तो फिर हम हर्बल चिकन सूप बनाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। इस हर्बल चिकन सूप में क्या हम कियांशी डालेंगे? तो महिला जी, आप रसोई में मेरे साथ चलें। माँ, चलो, मैं मदद करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, चलो। महाराज, रसोई बहुत अस्तव्यस्त है। अच्छा होगा कि मैं आपके साथ रहूं। अरे, लेकिन महाराज, बच्चे स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि उनकी माँ का खाना सबसे अच्छा होता है। क्या आप सच में ऐसा मानते हैं? महिलाएं यह कर सकती है। दोनों तरफ बस कोशिश करना है। और फिर यह तो उस परिवार की हाल ही में मिली धनुती है। क्या आप कह रहे हैं कि वह वही है जो चांसलर ने हाल ही में वापस पाई है? और इस परिवार की धनुती धन और प्रसिद्धि के लिए लड़ाई करने से कहीं अधिक है। ज्यादा लगता है कि वह एक रसोइया बनना चाहता है। यह बहुत दिलचस्प नहीं है। मैं अपने आदमी को निगरानी में भेजता हूँ। वाह, सामग्री बहुत अच्छी है, लेकिन चेंशी जैसी चीजें मसले हुए चावल के गोल में बदलनी होंगी। इतनी देर हो गई है,
क्या अभी मिक्सिंग कर सकते हैं? बाबा यान, क्या आप एक बड़ा कटोरा ला सकते हैं? ठीक है। माँ, आपके घर का काम मुझे सौंप दो। ठीक है, लेकिन तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। कृपया खुद को चोट मत पहुँचाना। चिंता मत करो। हाँ, बहुत अच्छा। वाह। आह। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। इस युग में पीसने में बहुत समय लगता है, लेकिन मैं स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हूँ। यह बिल्कुल मानवीय ब्रेडर मशीन जैसी है। कितनी सुविधाजनक है। इतने छोटे बच्चे भी क्षण भर में ही खाने को चावल के पेस्ट में बदल सकते हैं। शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊँ। जब मैं माँ खाने की सामग्री को पीस रही थी, तो मैंने किसी को नहीं दिखाया। यह हमारे लिंगबाओ का सबसे अच्छा है। ही, अब तो सूप का बेस तैयार है। अरे, ठीक है। वाह, कितना सुगंधित है। कैसा है? हाँ, लगभग हो गया। आओ, मेरी लिंगबाओ को चखाओ। देखो स्वाद सही है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। यही स्वाद है। माँ, निश्चिंत रहो, जरूर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बहुत सुगंधित है। ठीक है, चलो। हाँ, आ गया। बहुत सुगंधित है। अरे, कीटाणु चिकन सूप तैयार हो गया है। ओह, मेरा नाम शेन है। ओह, शेन साहब, आप और निंग परिवार इसे चखकर देखें। यह तो मेरा सबसे पसंदीदा है। विशेष रूप से तैयार किया गया कीटाणु चिकन सूप। बाहर तो यह नहीं मिल सकता। इस कीटाणु चिकन सूप में ऐसा क्या खास है? हम स्वादिष्ट। मैंने कभी नहीं पिया है इतनी समृद्ध चिकन सूप। बिल्कुल सही। यह एक अनूठा नुस्खा है। श्रीमान का स्वाद कैसा है? वाकई अलग है। सूप का आधार चिकना है, स्वाद में गहराई है। और कुछ नट्स की सुगंध भी है। हे अंकल, आप तो बहुत समझदार है। इसमें सच में मूंगफली के दाने डाले गए हैं। माफ कीजिए मैडम, यह सूप बेस आखिर कैसे बनाया गया है? पीने में बहुत अच्छा लगता है। पीने के बाद और भी भूख लगती है। यह तो खास बनाया गया घर है। इसे मैं तुम्हें कैसे आसानी से बता सकता हूँ। यह तो खास बनाया गया नुस्खा है। इसे मैं तुम्हें कैसे आसानी से बता सकता हूँ। इस बारे में निश्चिंत रहो,
हमारी दुकान कभी किसी और का नुस्खा इस्तेमाल नहीं करती। दुकान बड़ी हो तो ग्राहक को धोखा नहीं देती। यह हमारा सिद्धांत है। कोई बात नहीं लिंगबाओ, यह कोई रहस्यमय नुस्खा नहीं है। बस इन औषधियों और मेवों को पीसकर चावल के आटे जैसी बनाओ और फिर सूप का आधार बनाओ। ऐसे बनाए गए सूप स्वाद में और भी अधिक समृद्ध होता है और पचाने में भी आसान है। तो यह समझ में आया। अरे शेन साहब, आप शायद अभी तक खा नहीं रहे हैं। आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं होगी। ए ना, फूल गुच्छा और शहद का सूप, यह पाचन और भूख बढ़ाता है। महिला ने दिल से किया है। अजीब है, यह मोटे अनाज को चावल के घोल में क्यों पीस दिया? यह इतना बारीक कैसे हो सकता है? एक भी कण का स्वाद नहीं आ रहा। महिला, मैं बाओयुए लाओ की ओर से आपसे पूछना चाहता हूँ। रात इतनी अंधेरी हो गई है। वह दुकान वाला, यह खाने का पैसा है। लिनबाओ, हमें तुरंत घर लौटना होगा। अरे महोदया, मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप आना चाहेंगी? हमारे बाओयुए लाओ में एक प्रमुख रसोइया बनने के लिए, महोदया। अरे, यह तो अफसोस की बात है। इतनी अच्छी रसोई कला। बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वह चावल का आटा उस लड़की ने खाली हाथ से पीसा है। गति और शक्ति साधारण इंसान से कहीं बेहतर। एक बंदर, इतनी ताकत और कौशल कैसे हो सकता है? अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता। समझ गया। उस माँ और बेटी के अतीत की जांच करो। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। हाँ। माँ, हालांकि ये बाओयुए लाओ स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन माँ का व्यवहार बहुत अच्छा है। आगे जब हम शराब की दुकान खोलेंगे तो भी ऐसा ही करेंगे। यह स्वाभाविक है। चले। माता पिता दोनों यहाँ हैं। क्या वे हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं? इतनी देर से भी वापस आने का पता है। यह चेंगशान का महल है, गांव नहीं। यहाँ कोई रानी की मर्यादा का पालन नहीं होता। मैं और लिनबाओ पहली बार राजधानी आए थे तो थोड़ी घूम फिर भी की थी। जियन हुआन ने सुना कि आज तुमने वो परिवार के युवक से मुलाकात की। हाँ, पक्का है कि दुआन जीन ने फिर से शिकायत की है। अरे नहीं, इस मूल कहानी की नायिका के अलावा शिकायत करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? तुम कब आए? बस बहन के मंगेतर से मिलने की जल्दी है। शर्म नहीं आती? कितना समय हुआ है? बस बहन के मंगेतर से मिलने की जल्दी है। शर्म नहीं आती? भैया, आप कुछ मत कहो। असल में दीदी ने कुछ खास नहीं किया। हमने सुना है कि बाओयुए लाओ पहले राजधानी जाना चाहता था, तब ही सोचा कि जाकर चख लूं। मुझे पता नहीं था कि तुम भी यहाँ हो। क्या तुम लोग इन बातों पर भरोसा करते हो? लेकिन चाचा, यह रिश्ता तो मेरी माँ का था। लेकिन बहन ने बाओयुएलो में कहा कि वह कभी भी वुंग साहब से शादी नहीं करेगी। उस समय ऐसा सोच रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ वो वेंग साहब भले ही थोड़ा कमजोर था, बाकी सब कुछ ठीक था। छोटा लिंगबाओ। छोटा बच्चा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना है? मेरी माँ के लिए पति ढूंढ रहा हूँ। बस मुझे दादाजी को ढूंढ कर दो। बिल्कुल, मुझे कुछ काम है। तुम लोग कैसे वादे से मुकर सकते हो? लेकिन अगर दीदी सच में यान भाई को पसंद करती है तो मैं भी छोड़ सकती हूँ। आखिरकार यह मेरी दीदी का हक है। मेरी बेवकूफ बहन, उसने तुम्हारे पति को छीन लिया और तुम उसके लिए भी बोल रही हो। आखिर में जी यिंग और आयान बचपन से साथ बड़े हुए हैं। उनके बीच का प्यार किसी से कम नहीं है। अगर तुम शादी कर भी लो तो भी खुश रहना मुश्किल है, तो बेहतर है कि उसे दे दो। यह भी एक प्रेमी को पूरा करने जैसा है। माँ, मैं तो हूँ ही। अरे, शुरुआत में तो तुम लोग ही कहा था कि माँ को मुआवजा देना है, क्योंकि सिर्फ चाची के रोने पर सब कुछ उसे दे दिया गया।
क्या मेरी माँ को रोना नहीं आता? इसलिए उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं इस रिश्तेदार की शिकायत करने का मौका कब से ढूंढ रहा था। रोती ही रहती है, बस रोती रहती है। सारी खुशियाँ तेरे रोने से खत्म हो जाएंगी। सिंह हुआन, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। यह शादी सच में ठीक नहीं है, तो इसे तुम्हारी बहन को दे देते हैं। पापा मम्मी, यह शादी कैसे इतनी आसानी से दे दी जा सकती है? ठीक है, तुम चुप रहो। जिला अधिकारी, इस मामले में हमारी सोच में कमी थी, लेकिन वेंग परिवार ने इशारा किया, कहा कि भले ही हमारे घर में 2 बेटियां हों, वे केवल जी यिंग को बहू के रूप में चाहते हैं। डुआन जी किंग सच में सोचती थी कि वेंग परिवार उसे पसंद करता है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए है कि वह सबसे प्रिय है। उसे सिर्फ एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंह पुष्प के रूप में मुआवजे के तौर पर तुम और लिंगबाओ को क्या चाहिए? मुझे मुआवजे की जरूरत नहीं है, जो ची यिन की माँ के पास है। मेरी माँ भी चाहती है किसी जमीन का पट्टा, दुकान, सोने चांदी के आभूषण। जितना ज्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा। अरे, तुम तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो। जींग घर में कितने साल रही? क्या ये बराबर हो सकता है? ये सब तो तुम्हारा हक है। माँ की लापरवाही थी। ये सब तो तुम्हें तुम्हारे लौटने के दिन ही मिलना चाहिए था। इन वर्षों में तुम लापता रहे। माँ हर साल तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार करती है। थोड़ी देर में मैं सबको तुम्हारे घर भेजवाता हूँ। सिवाय लिंगबाओ के कोई भी मुझे जन्मदिन का तोहफा नहीं दिया है। धन्यवाद माँ। मूर्ख बच्चे, धन्यवाद किस लिए? यह सब हमारे तुम्हारे प्रति कर्ज है। और लिंगबाओ भी। आसमान जल्दी ठंडा हो रहा है। मैंने खुद कुछ छोटे कंबल बनाए हैं। सच में, लिंगबाओ भी है। बहुत अच्छा, दादी सबसे अच्छी है। तो वेन परिवार की शादी जींग के साथ तय हो गई है। ठीक है, मैंने भी जींग और वेन साहब के इरादे नहीं तोड़े। मतलब रोंग, तो चूंकि शादी जीन आंटी को दे दी गई है, मेरी माँ का कुछ और मांगना भी गलत नहीं होगा। आप लोग और क्या चाहते हैं? जमीन का कागज, दुकान, सोना, क्या मैंने सब तुम्हें नहीं दे दिए? नाना ने पहले कहा था कि माँ के लिए पहचान समारोह आयोजित करेंगे, ताकि सभी जान सकें कि माँ सच में चांसलर के घर की असली बेटी है। अगले महीने ही माँ का जन्मदिन है। एक साथ मनाना सबसे सही रहेगा। साथ में करना सबसे सही होगा। क्या बहन के लिए अपनापन समारोह करना है? यह तो साफ साफ सबको बता देना है। जींग गोद ली हुई बेटी है, यह ठीक नहीं होगा। और असल में उस वक्त दादाजी ने कहा था, सब झूठ था। बकवास। मैं एक छोटे बच्चे को कैसे धोखा दे सकता हूँ? हाँ, लिंगबाओ ने सही कहा। अब जियांग की शादी तय हो गई है, लेकिन जियान हुआन की कोई व्यवस्था नहीं है। अगले महीने ठीक है, जियान हुआन और जियांग का जन्मदिन। हम जियान हुआन को सबके सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है, इससे शेन हुआन के लिए भी कोई चुन लेंगे। दादी ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। अच्छा हुआ इस घर में कोई समझदार है। ठीक है, तो माँ की बात मान लेते हैं। तो फिर महिला जी की बात के अनुसार ही करेंगे। पिताजी, क्या आप सच में जोंग शियन को, हुआन को उसकी असली बेटी का दर्जा देंगे? अगर मेरी छोटी माँ को पता चला? तुम्हें मेरी छोटी माँ को नहीं बताना है। पिता कोई उपाय निकालेंगे। रिश्तेदारी की दावत के दिन बस कह देना कि तुम सब मेरी है। दुआन परिवार की असली बेटी बनाना चाहते हैं। तुम फिर भी विधवा हो। उस समय मैं सबको बताऊंगा। चाहे चांसलर के घर में 2 बेटियां हों, तुम सबसे बेहतरीन हो। किसी भी तरह से तुम और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी के सबसे प्रिय लोग हो। धन्यवाद पिता। इतने सारे गहने। माँ,
हम अमीर हो गए हैं। काटना मत, अपने दांतों का ध्यान रखो। समझ गया। लिंगबाओ, तुम जानबूझकर आज रात गई थी जींग की शादी को छीनने के लिए। हाँ, लेकिन यह शादी शुरू से ही वापस नहीं आ सकती। पहले उस वेनयान के बारे में मत कहो। ऐसा लगता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है। वेन परिवार निश्चित रूप से और भी खुश है। पसंदीदा जिनिंग एक ही माँ की, तो हम बस इनकी ओर बढ़ रहे हैं, इन सोने चांदी के गहनों की ओर। हाँ, बस एक पति है। इन ठोस चीजों की तुलना में क्या है? गहने सच में कीमती होते हैं। किसी से कुछ लेना देना क्यों करना? हाथ में जो पैसा है वही असली है। तुम तो छोटी छोटी चीजों की लालची हो। सीधे नाम बदलकर बाओजू क्यों नहीं कर देते? जोंग बाओजू का नाम सुनने में अच्छा लगता है। माँ, तुम देखो, ये दुकान की जगह बहुत अच्छी है। हम यहाँ एक रेस्तरां खोल सकते हैं। हम यहाँ एक रेस्तरां खोल सकते हैं। हाँ, सच में, आकार भी बिल्कुल सही है। कल मैं बाजार जाकर पूछता हूँ। ठीक है। लिन बाओ, हमारा अपना रेस्तरां होने वाला है। तुम्हें बुलाना है। हम दादी माँ तो तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ रही है ना? मुझे लगता है पिछली बार बाओयुए लाउंज में जो शेन साहब थे वो ठीक थे। वो शेन साहब देखते ही साधारण आदमी नहीं लगते। मुझे नहीं देख सकते। जंगल में पली बढ़ी लड़की नहीं, मेरी माँ सबसे अच्छे व्यक्ति के योग्य है। यहाँ तक कि सम्राट भी आए तो। यह बात बिना सोचे नहीं कहनी चाहिए। ठीक है, बहुत देर हो गई है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। किसी को पानी लाने को कहो। तुम पहले नहा लो। हाँ, ठीक है। मुझे पता है लिंगबाओ मेरी भलाई के लिए है, लेकिन शादी की बात हमेशा माता पिता की मर्जी से होती है, मायके वालों की सहमति से। हमारी बात नहीं मानी जाती। हाँ। हान, दुआन झीयिंग हर चीज में अपनी माँ को पीछे छोड़ देती है। वह अपनी माँ को नहीं जाने देगी। यह शादी हमें खुद ही करनी होगी। चुनजिया आंटी, भगवान, आपकी दिव्य चेतना को नुकसान हुआ है। यह आपके परिकुल का औषधीय आहार है। मैं विश्वास नहीं करती, वह बेकार है। महाराज, आपको भोजन करना चाहिए। ले जाओ, ले जाओ। हाँ। महाराज, आप लगभग 5 दिनों से कुछ नहीं खा रहे हैं। आपका शरीर सह नहीं पाएगा। भूख नहीं लग रही। आपने आखिरी बार खाया था या बो यू लाओ की वह चिकन सूप का कटोरा? हाँ। और क्या मिस झोंग को फिर से एक कटोरी बना सकती है? और मिस का निवास के लिए भी बना सकती है। राजमहल में जाकर सम्राट के लिए खाना बनाना, यह बहुत ही बकवास है। वह नहीं आ सकता। मैं जा सकता हूँ। हाँ। यह क्या है? बिल्कुल, यह वेंगिया ने जियांग के लिए भेजा हुआ सगाई का तोहफा है। आयान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुख्य बेटी है या दत्तक बेटी। उसे जिस व्यक्ति को वह पसंद करता है वह जी यिंग है। जल्द ही 30 बक्से शादी का उपहार दे दिए गए। यह दिखाता है कि वह कितनी अहमियत देता है। यह बहुत अच्छा है। बधाई हो जी यिंग। तो जी यिंग आंटी को भी बधाई हो। वेन यान एक करियर उन्मुख पुरुष के रूप में डुआन जी निंग से शादी करने का फैसला किया है। वेन परिवार में अपनी स्थिति मजबूत करना। बाद में ही सच में प्यार हुआ, लेकिन अभी डुआन जिनिंग वेन यान को जो चाहिए वह नहीं दे पाई। तो मैं तो बस मजा देखने के लिए इंतजार करूंगा। बस बड़ी बहन मुझसे नाराज न हो जाए, बस इतना ही काफी है। कोई बात नहीं, मेरी माँ मुझे और भी बेहतर ढूंढ लेंगी। माँ, मुझे भूख लगी है, चलो
घर वापस जाकर खाना खाते हैं, ठीक है। अजीब है, मैं तो सोच रही थी कि वह कुछ ताना मारेगा। क्या वह सच में परवाह नहीं करता? वेन परिवार की मुखिया सिर्फ मैं झोंग शियाओहुआन हो सकती हूँ। इंतजार करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरा होना चाहिए। आह, अरे पत्नी, दुकान तो मिल गई है, लेकिन आधिकारिक मुहर और सील नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। हाँ, किसे पता है कि दुकान को तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करने के लिए किसी परिचित अधिकारी की सिफारिश की जरूरत होगी ताकि मुहर लग सके, लेकिन हम बीजिंग में एक भी जाने वाला नहीं है, कोई परिचित नहीं है। अरे अरे, सही कहा रानी, क्या हम दादी से मदद नहीं मांग सकते? नहीं हो सकता। अगर माँ बाप को पता चला कि हम होटल खोल रहे हैं तो वे जरूर रोकेंगे। चिंटू के घर में एक रसोइया की बेटी है, उनके लिए यह बहुत शर्मनाक है, लेकिन मेरे लिए रेस्तरां खोलना सबसे पसंदीदा काम है। माँ, चिंता मत करो, हमारे पास निश्चित रूप से कोई उपाय होगा। हाँ, हाँ लिन, मैं चाहता हूँ कि यह रेस्तरां केवल यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए है, लेकिन मैं संगीत, शतरंज, लेखन या चित्रकला में माहिर नहीं हूँ, और नहीं मैं किसी प्रतिष्ठित परिवार की लड़की जैसी दिखती हूँ। मैं देख सकती हूँ, यहाँ वास्तव में मेरी कोई जगह नहीं है। माँ तो लगती है कि सब कुछ परवाह नहीं करती, लेकिन कुछ मामलों में बहुत संवेदनशील है। अगर एक दिन हम दोनों यहाँ खुश नहीं रहेंगे तो यह शराब खाना हमारा आखिरी ठिकाना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ इधर उधर भटकती रहो। हमारी लिंगबाओ को आगे स्कूल जाना है। माँ तुम्हारे भविष्य के लिए योजना बनाना चाहती है। माँ सबसे अच्छी है, वह हमें दोनों को पाल सकती है, बहुत शानदार है। लिंगबाओ सही कहता है, यह सरकारी मुहर है। माँ, एक और तरीका सोचो। हाँ, ठीक है, माँ बाहर जाकर पानी लाओ, हम साथ में नहाएंगे, ठीक है? तुम जोंग मिस, हम मिल चुके हैं बोयू लाउंज में। उहू, तुम तो अच्छी तरह सो जाओ। जोंग मिस, डरो मत, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। हेलिंग कियानजिन का अर्थ बस आपसे एक मदद मांगना चाहता था। अगर आप किसी को नहीं बुलाते तो मैं छोड़ दूंगा। शेनगोंजी, आप आधी रात को दूसरों के आंगन में क्यों आए हैं? मुझे खेद है, आज सच में मैंने आपको परेशान किया, लेकिन क्योंकि स्थिति विशेष है, मेरे पास एक काम है, सिर्फ जोंग मिस का ही मदद कर सकती है। क्या काम है? मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन मेरे लिए विशेष औषधीय भोजन बनाएं। क्या? मुझे पता है कि यह बहुत अचानक है। अरे, जोंग मिस को कुछ नहीं पता, मैंने बहुत समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। डॉक्टर ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खा सका जब तक उस दिन जोंग मिस द्वारा बनाए गए औषधीय भोजन का सेवन किया। वह मेरे लिए महीनों में पहली बार था। अपने पूरे भोजन को खत्म करने के लिए खुद को मजबूर नहीं किया। क्या इतना बुरा है? माँ, कभी कभी इतना सीधे नहीं होना चाहिए। यदि मिस जोंग एक सामान्य नागरिक है तो मैं आपको उच्च कीमत पर अपने यहाँ बुलाता, मेरे महल में एक प्रमुख रसोइया के रूप में, लेकिन बाद में पता चला कि आप
यह प्रधानमंत्री के घर की लड़की है। शेन केवल यह आखिरी उपाय अपना सकता है। मुझे खेद है, मैं शेन साहब की बात मान नहीं सकता। हम केवल एक बार मिले हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि आपकी पहचान क्या है। कृपया आप किसी और से मदद लें। कृपया आप किसी और से मदद लें। माँ, शेंग त्सुई सबसे मोटी जंग है जो शरद ऋतु में है। अगर उसे ठीक कर लिया जाए तो हम दोनों पूरे बुजुर्ग शहर में आराम से चल सकते हैं। मुझे पता है कि झोंग मैडम को कुछ चिंता है, लेकिन मैंने हर दवा का प्रयास किया है और कोई भी तुम्हारे एक कटोरी औषधि जैसी असरदार नहीं है। अगर तुम मेरी खातिर औषधि बना देना चाहो, अगर तुम्हें आगे कभी कुछ चाहिए चेन, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए ढूंढने की। माफ करना, मैं अभी भी माँ नहीं बन सकता। माँ, तुम उसकी मदद करो। लिंगबाओ, यह शेन अंकल बहुत दयनीय है। लिंगबाओ भी माँ ने ही उठाया था। लिंगबाओ जानता है कि भूखा रहना कितना कठिन होता है। माँ, तुम उसकी मदद करो। लेकिन वह यहाँ एक बाहरी है, यह हमेशा सुरक्षित नहीं है। माँ, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। यह माँ, माँ, ठीक है, मैं मान लिया। तो धन्यवाद मिस जोंग। मुझे सच में किसी के भूखे पेट देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शेन साहब, हमें 3 नियम तय करने होंगे। मिस जोंग, कहिए। एक, मैं और लिनबाओ अंतः महिलाएं हैं। अंदर वाला कमरा नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर के हॉल में रहना होगा। 2, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप यहाँ आ जा रहे हैं। 3, मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ, इलाज नहीं करती। अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है। छोटी मिस को भी धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि छोटी बहन का नाम क्या है। मुझे बस लिनबाओ कहिए। यह बच्चे का असली नाम है। जोंग युशियू कहलाता है, जो जोंग लिंग युशु से लिया गया है। एक लिंग शब्द की कमी है, इसलिए उसका छोटा नाम लिंगबाओ है। यह बहुत अच्छा अर्थ है। लेकिन शेन अंकल, मेरे घर में खाना मुफ्त नहीं है, इसके लिए पैसे देने होंगे। यह तो स्वाभाविक है। यह खाने का पैसा है, अगर कम है तो और भी है। मैं पहले 1 महीने की मात्रा के हिसाब से गिनता हूँ। यह सब काफी है। कृपया शेन गोंगजी थोड़ी देर इंतजार करें, मैं पहले खाना बनाता हूँ। लिनबाओ मेरी मदद करेगा। हाँ ठीक है, चलो। दुआन झिचोंग यह चालाक बूढ़ा शेर ऐसी सच्ची दिल वाली बेटी पैदा कर सका, और वह बच्चा जो उसने अपनाया था जैसे जल में रहने वाली वस्तु नहीं। लगता है कि प्रधानमंत्री के घर में बदलाव आने वाला है। माँ, यह वह बड़ा लोहे का बर्तन है जो तुम चाहती थीं। लिंगबाओ, तुम ध्यान रखना, खुद को चोट मत लगाना। तुम क्यों जिद कर रहे हो कि तुम शेन साहब की मदद करो? किसी पर दया मत दिखाओ। माँ भले ही धीमी हो, लेकिन मैं तुम्हारी उस बात को अच्छी तरह समझता हूँ। क्योंकि जब चाचा शेन देखते हैं तो वह या तो अमीर होते हैं या उच्च वर्ग के। यह निश्चित रूप से हमारी मदद कर सकता है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, माँ चाहती है कि हम पर निर्भर न रहें। राज्य के चांसलर के घर में स्थायी रूप से रहना, यह निश्चित रूप से दोस्तों की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा। शेन अंकल पर दया आना वाकई सही है। अच्छा खाना नहीं खा सकते तो इसका क्या मतलब रह जाता है? मूल ग्रंथ में शेन क्वे भी एक समझदार शासक है। रानियों के साथ भरपूर प्रेम में नहीं है, सिर्फ योजना बनाने में लगा रहता है। बस एनोरेक्सिया से परेशान है। 35 साल से पहले नहीं जीता, बाद में ही मुझे वेनयान का समर्थन मिला। सहायक छोटे सम्राट का हिस्सा, यह भी सही है। भले ही वह बुरा हो, डरने की जरूरत नहीं। लिनबाओ उसे एक मुक्का मारकर चित कर सकता है। हा हा हा, बहुत बढ़िया। आ गया। आज की मात्रा यही है। शेन साहब काफी समय से ठीक से भोजन नहीं कर पाए हैं,
इसलिए भारी भोजन ठीक नहीं होगा। मैंने जड़ी बूटियों से हल्का सूप बनाया है जो आसानी से पच जाएगा। इससे असर बेहतर होगा जब तुम बाद में इसकी आदत डाल लोगे। मैं कुछ और पौष्टिक दवाइयाँ दूंगा। स्वाद बहुत अच्छा है। ओए, क्या यह शेन साहब सच में बीमार है? खाने की रफ्तार तुमसे भी तेज है। क्या यह शेन साहब सच में बीमार है? खाने की रफ्तार तुमसे भी तेज है, क्योंकि माँ द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। जोंग कुमारी, आपके पास इतनी अच्छी चिकित्सा और खाना बनाने की कला कैसे है? मैं छोटी उम्र से ही विभिन्न घरों का खाना खाकर बड़ा हुआ हूँ। जब से मुझे समझ आई, मैं हमेशा खुद खाना बनाना पसंद करता हूँ। फिर एक बार एक घूमने वाला चिकित्सक हमारे गांव से गुजरा। उसने मुझे 2 हाथों से इशारा किया। तब मैं औषधीय भोजन में रुचि रखने लगा। यह चिकित्सक कौन है? मुझे भी नहीं पता। वह जल्दी जल्दी आता जाता है। मैंने उसे केवल 2 बार देखा है, लेकिन उसने मुझे यह खोजने में मदद की जो मुझे करना पसंद है। यह एक विशेष औषधीय भोजन का रेस्तरां खोलना है। हाँ, यह वास्तव में एक दिलचस्प अनुभव है। लेकिन जोंग कुमारी की औषधीय भोजन में बीजिंग में वास्तव में कोई तुलना नहीं है। सच में? मैं तो सोच रहा था कि यह लिनबाओ है। मेरे बनाए खाने का आदी हो गया है, इसलिए बेवजह तारीफ कर रहा है। जोंग मिस को खुद को कम मत आंकना चाहिए। लिंगबाओ को अच्छा स्वाद मिला है, जो बचपन से तुम्हारे बनाए हुए खाने खा रहा है। अरे अरे लिंगबाओ, और अगर तुम आहें भरते रहे तो सारी किस्मत भी चली जाएगी। नहीं, मेरी सारी धन संपत्ति मुझे वापस करो। लिंग, क्या तुम्हें कोई चिंता है? शेन अंकल, आपको नहीं पता, माँ असल में एक रेस्तरां खोलना चाहती थीं, लेकिन सरकारी दफ्तर में कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए वह शुरू नहीं कर पाईं। दुर्भाग्य से मेरी माँ के पास एक अच्छी कला है, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाईं। प्रधानमंत्री के बेटी को एक चाहिए। सरकारी मुहर मिलना मुश्किल नहीं होगा। नहीं, यह शराब खाना सिर्फ लिनबाओ और माँ का है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो यह बात ऐसी है। और शेन अंकल, जब हमारा शराब खाना खुल जाएगा, तुम्हें रोज चुपके से यहाँ आकर दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं होगी। लिनबाओ की बात सही है। चोंग मिस, निश्चिंत रहें। मुद्रा के मामले में मैं किसी से बात कर लूंगा। राजधानी में अधिकारी से काम करवाना आसान नहीं है। फिर भी शेन साहब की अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद। अच्छा, रात गहरी हो गई है। शेन जी को परेशान करना ठीक नहीं है, तो मैं पहले ही विदा लेता हूँ। कल रात इसी समय मैं फिर आऊँगा। लिनबाओ, तुम कहो कि यह शेन जी आखिर किसका बेटा है? माँ, चिंता मत करो, यह अध्याय जरूर पूरा होगा। शायद कल ही ठीक हो जाएगा। तुम तो आशावादी हो। हाँ, वैसे भी अब कुछ कर नहीं सकते। जल्दी जाकर सो जाओ। ठीक है। अरे लिनबाओ, 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 अभी अभी सरकारी लोग आए थे और कहा दुकान का लाइसेंस मिल गया है, हम खोल सकते हैं अपना खुद का रेस्टोरेंट। हम खोल सकते हैं अपना खुद का रेस्टोरेंट। सच में माँ बहुत अच्छी है। यह सम्राट का काम बहुत तेज है। लिंगबाओ इंतजार कर रहा है। माँ रात को बड़ा खाना बनाएगी, खुशी मनाने के लिए स्वादिष्ट। तो मैं मशरूम और बाओ का सूप खाऊंगा। ठीक है लिंगबाओ, तुम क्या खाओगे? माँ सब कुछ बनाएगी। अरे रुको, माँ का दुकान नीचे आ गई है, तो क्या हमें शराब खाने की मरम्मत शुरू करनी चाहिए? ओह अरे,
तुमने मुझे याद दिलाया। लिंगबाओ, तुम्हें कौन सा रंग और शैली पसंद है? हम तुम्हारी पसंद के अनुसार मरम्मत करेंगे। ठीक है, मुझे यह रंग चाहिए। लिनबाओ, माँ, शेन अंकल आ गए हैं। हम शेन जी, आज सरकारी लोग आए हैं। कहते हैं मुहर लग गई है, अब शराब खाना खोल सकते हैं। यह मामला निश्चित रूप से। शेन जी, कृपया मदद करें। मेरे पास एक दोस्त है जो ठीक सरकार में काम करता है। उसके लिए यह एक छोटी सी बात है। तो धन्यवाद शेन जी, यह मामला सच में बहुत मदद करेगा। आगे से आप और आपका वह सरकारी मित्र शराब खाने में खाने आए तो बिल माफ होगा। ठीक है, मैं उसे सूचित कर दूंगा। या फिर मैं आप सभी की शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं। जब माँ की जन्मदिन की पार्टी खत्म हो जाएगी, शराब खाना ठीक ही मरम्मत हो गई है, तो फिर खोल सकते हैं। जोंग लड़की का जन्मदिन समारोह अगले महीने है। हाँ, उस समय दोनों खुशियाँ एक साथ आएंगी। तो मैं पहले ही आपको बधाई देता हूँ। शेन साहब, पहले खाना खाइए। ठीक है। जियान, तुम्हारा हर साल का जन्मदिन समारोह बहुत ही मेहनत से आयोजित किया जाता है। यह पूरा बीजिंग है। बस यही है कि प्रधानमंत्री महोदय अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे भाई को तो यह सुविधा भी नहीं मिली होगी। ठीक है, इतना भी नहीं है कि बहुत बड़ा चाह कर कहें। मैंने सुना है कि आपके घर में एक गांव से आई हुई चचेरी बहन है। वह खुद को बहन के रूप में पेश करने की हिम्मत करती है। आपके बराबर बैठने की हिम्मत है उसे। तो यही है गांव से आई हुई चचेरी बहन। सब कहते हैं कि वह बहुत ही साधारण है, लेकिन देखने में तो काफी सुंदर और शालीन है। माँ, चलो हम आगे चलते हैं। ठीक है। दीदी, तुम आ गई। सभी का स्वागत है। मैं और दीदी, आपका जन्मदिन समारोह है। यह मेरी बहन जोंग शियानहुआन है। बहन, जन्मदिन मुबारक हो। प्रिय मित्र, तुम्हें भी जन्मदिन मुबारक हो। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। लिनबाओ चाहता है कि माँ हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहें। ठीक है, धन्यवाद लिनबाओ। चांसलर के घर में केवल जी यिंग एक बेटी है। पूरा परिवार उसे प्यार करता है जैसे बच्चों की आंखें। वह फिर यह नकली कहाँ से आई? वह बस एक देहाती गांव की औरत है और उसके साथ एक बच्चा भी है। कहते हैं इसे उठाया गया था। शायद वह चुपके से जन्मी है। हाँ, यही तो गांव के लोग ही करते हैं। यह गंदा मामला सामने आ गया है। ठीक है, आप लोग और मत बोलो। दीदी कोई गरीब रिश्तेदार नहीं है। वह भी पिता की बेटी है। वह भी पिता की बेटी है। क्या? वह भी ड्यूक डुआन की बेटी है। वह तो बाहरी महिला से जन्मी बच्ची है। बाहर की छिपी हुई नाजायज बेटी है। आखिरकार यह तो एक नाजायज बेटी ही है। इसे जी यिंग के साथ कैसे तुलना कर सकती है? यह तो साथ में जन्मदिन भी मनाती है। एक नाजायज बेटी फिर भी जी यिंग को बहन बुलाने की हिम्मत रखती है। हाँ, लियू लियू, मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छा चाहती हो, लेकिन तुम लोग और अनुमान मत लगाओ। मैं नहीं चाहता कि आज कोई दुखी हो। यह कोई मजाक नहीं है। जिंग का दोस्तों का समूह है। सभी लोग उनके मुंह में एक केस फाइल रखनी पड़ती है। शिक्षक छात्र का प्यार तो बाहर नहीं आ सकता। कुछ दिनों के लिए फीनिक्स का घर रहा और सच में भूल गया कि मैं एक गौरिया हूँ। हाँ, मेरी यह गुस्से की आदत। वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे अरे, लिनबाओ को बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वे माँ के बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। जी याओ, तुम सच में बहुत दयालु हो। तुमने इस तरह की अनुमति कैसे दी? बाहरी बेटी को मंच पर आने दिया?
अगर मैं होती तो उसे लाठी से मार देती, वरना देरसबेर तेरा ही बुरा होगा। कौन हमारे झियाओ को तंग करेगा? कौन हमारे झियाओ को तंग करेगा? और कौन हो सकता है? एक सगी बेटी कैसे बराबर हो सकती है मुख्य बेटी के साथ जन्मदिन मनाने में? अरे तुम ही तो सगी बेटी हो। तुम लोग पीछे से इतनी देर से फुसफुसा रहे हो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तुम मेहमान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जोंग शियाओवान, यही है तुम्हारी अच्छी बेटी की परवरिश। लिंगबाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया। भाई साहब, एक बच्चे के खिलाफ क्यों हो? एक गैर कानूनी बच्चे के। तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था मेरी माँ कोई बाहरी महिला की बेटी नहीं है। क्या तुम लोग इंसानी भाषा नहीं समझते? वाह, क्या तुम्हारी माँ नहीं है? क्या जींग है? तो कौन जानता है, वैसे भी मेरी माँ नहीं है। जायचोयू जायन हुआ, तुम अपने बेटी का ध्यान रखो, किसी भी तरह से हो। झी यिंग मेरी सबसे प्यारी बहन है, इस बात से समझ में आता है। जायचोयू मैडम सच में अवैध संतान है। डुआन साहब ने भी माना है, निश्चित ही है। कोई बात नहीं, लिनबाओ छोड़ो। कामिंगमिंग ने जो लिया था वह छोटी वो दीदी का था। छोटी मिंगमिंग की माँ मछली नहीं खा सकती। क्या हम सच में बेवकूफ है? कोई सपना मत देखो और खुद को धोखा मत दो। छोटी नदी गांव से उपहार आए है। ये सब चीजें क्या है? तुम लोगों ने इन्हें अंदर कैसे लाया? कुछ लोग जो खुद को छोटी नदी गांव के निवासी बताते हैं। यह मिस जोंग को जन्मदिन का तोहफा कहा गया था। ये सब गांव के अपने ही सामान है। आश्चर्य है कि वे अभी भी मेरी जन्मदिन की याद रखते हैं, क्योंकि माँ सभी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करती है और बुजुर्गों के लिए मुफ्त में औषधीय भोजन बनाती है। वाओ, बहुत सारा डेंशन है। ये सिर्फ पहाड़ की तलहटी में उगते हैं, बाहर से बिल्कुल नहीं मिल सकते। वे सच में दिल से आए हैं। तो उपहार देने वाले कहाँ हैं? मालूम नहीं, उन्हें पता था कि वे बहुत पहले आ गए थे, सामान रखकर चले गए। ऐसा है। तुम अभी भी चाहते हो कि वे आम लोग महल में आएं? बहुत छोटी सोच है। कचरा मिलने पर भी इतनी खुशी होती है। वाकई में तुम तो एक अनजान गांव की लड़की हो। हर घर ने जियिंग को जन्मदिन का तोहफा दिया है, यहाँ तक कि जड़ी बूटियाँ भी। ये सब 1000 साल पुराना गेंदा है, 100 साल पुरानी जिनसेंग है। यह कोई कचरा नहीं है। पहाड़ों में जाकर तोड़ना बहुत खतरनाक होता है। हालांकि यह महंगा नहीं है, लेकिन इसमें दिल की भावना है। लिनबाओ सही कह रही है। ठीक है, इस बात पर सबको गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर दीदी को पसंद है तो सब ले लो। जियान, तुम्हें उसकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए। गांव के लोग तो बस बेदब होते हैं। शायद इन्हें तो ये दुर्लभ वस्तुएं भी नहीं दिखी होंगी। जब हम हिरन के सींग और दुर्लभ भालू के पंजे ले रहे थे, तब तुम तो नहीं जानते थे कि कहाँ है। शेन युवा, बधाई का उपहार आया। उच्च गुणवत्ता वाली 1 पाउंड डोंगचोंग शियाकाओ। शेन युवा, बधाई का उपहार आया। उच्च गुणवत्ता वाली सर्दी की कीड़ा गर्मी की घास 1 किलो। सर्दी की कीड़ा गर्मी की घास बाजार में मूल्यहीन शीर्ष औषधि है। 1 किलो भेजा जाता है। सच में यह चांसलर के घर की बेटी है। क्या देखा तुमने? यह असली कीमती औषधि है। यह किसे भेजी जाए यह भी नहीं पता है। यहाँ ही खुश होकर ले लिया। छोटी लड़की के लिए दी गई शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह किस शेन युवक का है? यह मिस जियंग के लिए नहीं है। शेन युवक ने कहा कि यह है जोंग लड़की के जन्मदिन का उपहार। मुझे दिया गया। यह बहुत कीमती है। माँ, यह जरूर शेन साहब की इस समय के औषधीय भोजन के धन्यवाद स्वरूप है। माँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। यह सम्राट भी बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। शेन साहब कौन से शेन साहब है? राजधानी में कौन इतना अमीर है? दीदी, यह विंटर वर्मकॉर्थ खासतौर पर कीमती है। लगता है यह शेन साहब बहुत। बहन भी बहुत ध्यान दे रही है। लगता है कि उसने कभी नहीं बताया है। यह शेन युवक कौन है? लगता है कि यह शेन युवक। बहन भी बहुत ध्यान दे रही है।
लगता है कि उसने कभी नहीं बताया है। यह शेन युवक कौन है? लू स्कूल की लड़की, इसका तुझसे क्या संबंध है? यह 1 किलोग्राम डोंग चेंगजाक सिक्साई को है। सिर्फ एक नया परिचित दोस्त। मुझे भी नहीं पता कि वह क्या उपहार देगा। इतना कीमती उपहार। हाँ, कौन सा दोस्त? मुझे लगता है कि वह किसी ताकतवर व्यक्ति का साथ पाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यही कि कोई बिना कारण क्यों देगा इतनी कीमती तोहफा। हाँ, नहीं तो कुछ समय बाद तुम फिर कहोगे बेटा वापस ले आए। हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया। एक अवैध बेटी ऊंची शाख पर चढ़ना चाहती है, क्या नहीं कर सकती है। शेन साहब माँ की मदद से बीमार थे। मेरी माँ कोई अवैध बेटी नहीं है, लेकिन यह चेन शियांग फू है, एक सही मायने में वैध बेटी। यह कैसे संभव है? नाना नानी, अरे लिंगबाओ को क्या हुआ? यह छोटा बच्चा और दुआन महिला का रिश्ता इतना करीबी क्यों है? क्या मिस झोंग का जीवन सच में वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था? बस इतना है कि दुआन महिला में लोगों को स्वीकार करने की क्षमता है। वह अपने अवैध बेटी को अपनी संतान मानती है। क्या अवैध बेटी? कौन है अवैध बेटी? क्या अवैध बेटी? कौन है अवैध बेटी? नानी, वे कहते हैं कि मेरी माँ दीर्घा है, महान व्यक्ति और उसकी बाहरी पत्नी का बच्चा है। आप सभी अफवाहें ना फैलाएं। मैं और मेरी पत्नी के बीच गहरा संबंध है। हम शादी के इतने सालों में कभी भी दूसरी पत्नी नहीं ली, तो बाहरी पत्नी कैसे हो सकती है? तो यह मिस जोंग जी है। जिले हवान मेरी एकमात्र जैविक बेटी है। जिले हवान बचपन से बाहर ही पली बढ़ी है। कुछ समय पहले ही उसे वापस पाया है। आज का जन्मदिन का समारोह विशेष रूप से जिले हवान के लिए ही आयोजित किया गया है। वह मेरी प्रधानमंत्री के घर की बड़ी बेटी है। मैंने कहा ही है, माँ कोई अवैध संतान नहीं है। आह, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे बच्चों ने तुम्हें दुखी किया। माँ, मुझे कोई बात नहीं है। क्या? क्यों? जियंग ने कहा। यह मिस जोंग बाहर की स्त्री से है। लियू, मैंने ऐसा नहीं कहा। यह तुम्हारा खुद का गलतफहमी है। जोंग शेनहुआन ही प्रधानमंत्री के घराने की असली बेटी है। तो जी यिंग का क्या? जी यिंग की मौसी गोद ली हुई बेटी है। ऐसा ही है। शेनहुआन के लापता होने के बाद मैं बहुत दुखी थी। पिताजी ने उम्र में लगभग बराबर जी यिंग को गोद ले लिया। हालांकि वह गोद ली हुई बेटी है, लेकिन मेरे चांसलर के घर में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है। दुआन जियान, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मिस जोंग प्रधानमंत्री की बेटी है। तुमने हमें गुमराह किया। तुमने देखा हम तुम्हारे लिए उसे गालियां दे रहे हैं। क्या तुम बहुत खुश हो? जियान, क्या यह सच है? नहीं, मैं नहीं हूँ। असल में हम ही मूर्ख थे कि तुमने अपने भांजे को अपने हाथों से चलाया। जांग लियू, मैं नहीं हूँ। मिस डुआन, तुम्हारा जन्मदिन का समारोह लियू के घर की पहुंच से बाहर है। अलविदा। यह डांग जी इन वास्तव में भांजी है। यह सच में बेटी वापस आ गई तो सब कुछ वापस करना पड़ेगा। क्या वे परिवार को पता है कि उसने गोद ली हुई बेटी से शादी की है? हम हरी चाय फेल हो गई। ऐना, अरे जी यिंग, माँ, जी यिंग को थोड़ी शांति से रहने दो। आज तुम वापस आ रहे हो। पहला जन्मदिन समारोह तुम्हारे लिए है। हाँ, ठीक है। माँ, तुम जी यिंग की परवाह क्यों नहीं कर रही हो? झोंग शियान हुआन ने जी यिंग को भगा दिया। सबको पता चल गया कि वह गोद ली हुई बेटी है। क्या तुम संतुष्ट हो? भैया, मेरी वह बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जन्म से बेटी नहीं है। तुम विरोध नहीं करते क्योंकि चाची पहले से ही गोद ली हुई बेटी है। सभी अपने स्थान पर लौट आए हैं। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? तुम ठीक है इस बात को। जियाइन का व्यवहार वास्तव में ठीक नहीं था और जब तुम शेहुआन वापस आए तो तुम्हारे शब्द और व्यवहार और भी कम भाई जैसे लगने लगे। आज की सभा के बाद तुमसे कहा जाएगा कि तुम 500 बार धर्मग्रंथ की नकल करो। जब तक न कर लो, बाहर मत आना। किस बात पर?
तुम्हें जाने दिया तो तुम चले जाओ। छोटे खरगोश, दिन रात परेशानी में रहते हो। अब सबको पता है कि 所有人都知道我是 मैं एक राजमहल की गोद ली हुई बेटी हूँ। वे सभी लड़कियाँ मुझे निमंत्रण नहीं भेजती। तुम्हें क्या लगता है, अगर वेन परिवार को पता चला तो क्या यान भाई मुझे शादी तोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी प्यारी बेटी, तेरे रोने से माँ का दिल टूट जाता है। तू भले ही दत्तक बेटी हो, फिर भी तू परिवार की सबसे प्यारी बेटी है। अब रोना बंद कर। यह सब मेरी गलती है, यह जानते हुए भी कि मालिक चाची के पति है। फिर भी मालिक से इतना प्यार करने के कारण उसने सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना जीन को जन्म दिया, लेकिन उसे एक अच्छी पहचान नहीं दे सकी और उसे मुख्य लड़की की निगाहों के नीचे जीना पड़ता है। ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने पता लगा लिया है, वेन परिवार के पास फिलहाल शादी तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। क्या यह सच है, पिता? वेन यान ने वेन परिवार को मनाया। यह सच है कि उसने उसे देखा। यह सच है कि वह दिल से खुश है। भाई की सोचने में कमी है। उसे लगा कि काउंटी की फूल लड़की है। वास्तव में उसने ऐसा नहीं सोचा था। उसने लाए बच्चे को इतना आसान नहीं है उससे निपटना। बस 6 साल का बच्चा है वह। इतनी समझदारी कैसे हो सकती है? जरूर किसी ने सिखाया है। सही है पिताजी, हाल ही में झुकी झरना हर रात धुआं उठता है और मुख्य द्वार भी बंद रहता है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने नहीं देना। बहन दिन में बाहर जाती है तो भी किसी को उसके पीछे जाने नहीं देती। पता नहीं वह क्या सोच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद यह सांसद के परिवार की बेइज्जती करने वाला काम हो। मैं किसी को उसे नजर रखने के लिए भेजूंगा। अगर उसने सच में कुछ किया छुपे हुए काम, मेरे परिवार को ऐसा बेटी नहीं मानो। इस बार सम्राट ने युझोऊ में बार की समस्या मुझे सौंपी है। जब काम पूरा हो जाएगा मैं सम्राट के सामने जाकर झींग के लिए पदवी मांगूंगा ताकि झींग शान से शादी कर सके। और यह नहीं होने देगा कि श्याओ हुआन दबाव डाले हमारी बेटी पर। आंटी के पास यह बात है कि यह काफी है। तुम दोनों माँ बेटी बात करो, मैं ज्यादा देर नहीं रह सकता। जो हानहुआन भले ही कितनी भी अनदेखी क्यों न हो, वह भी तो पिता का ही खून है। बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। तुम्हें भी लोगों को और ध्यान रखने के लिए भेजना चाहिए। दुआन सीनियन और दुआन फूरेन के बारे में, ये दोनों बेवकूफ तुम्हारे प्रति इतने पक्षपाती है। जब तक हम जोंग शियानहुआन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेते, तब तक हम निश्चिंत नहीं हो सकते। मैं समझ गया छोटी माँ, आगे से मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। माँ, क्या हुआ लिनबाओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ माँ। जब से हमारा शराब खाना शुरू हुआ है, धंधा और भी अच्छा हो रहा है। तुम फिर भी क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो? मैं ठीक हूँ। जब से हमारा रेस्टोरेंट खुला है, हमने शेन गोंगजी को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन एक रहस्यमय ग्राहक है जो हर दिन खाना ऑर्डर करके ले जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह शेन गोंगजी हो सकता है? यह खाना कहाँ भेजा जाता होगा? मुझे नहीं पता माँ। यह तो तुम्हें खुद भी पता नहीं है कि तुम पसंद करती हो। रेस्टोरेंट के खुलने के बाद शेन क्यूआ ने फिर कभी उपस्थिति नहीं दी, बस चुपचाप लोगों को महल में खाना भेजने दिया। अरे, क्या शेन क्यूआ वास्तव में नान जी को पसंद नहीं करता? मैंने गलत युआन्यांग मीनू ऑर्डर किया। तुम भी क्यों उदास हो गए? चलो लिंगबाओ, क्या तुम हमेशा मुझसे लिपटकर रहना चाहते हो? क्या तुम्हें शक्कर की खोपड़ी खानी है? आज हम जल्दी दुकान बंद कर देंगे। माँ वापस जा रही है, तुम्हारे लिए शक्कर की खोपड़ी बनाएगी। हुर्रे! छोड़ो यार, पुरुषों और महिलाओं के रिश्ते बहुत दुखद होते हैं। वे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। माँ सबसे अच्छी है, तो मैं कैंडी, श्यामा और बीन्स खाऊंगा। चलो अच्छा, हुर्रे!
महाराज, क्या लिंग्यान लॉ के खाने का स्वाद अच्छा नहीं है? क्या मुख्य चिकित्सक ने नहीं कहा? क्या आप पहले ही भोजन से असंतुष्ट हो गए हैं? यूजो में बाढ़ के बाद महामारी लगातार फैल रही है। कई आपदा पीड़ित बीजिंग में आ चुके हैं, लेकिन खजाना खाली हो रहा है। लोग बीमार हैं और खाना भी नहीं मिल रहा है। मैं हमेशा इसे नहीं भुला पा रहा। महाराज, देश और जनता की चिंता कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद महामारी अवश्य आएगी। यह भी कोई उपाय नहीं है। आप अपने ड्रैगन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अरे, यह लिंगसियन टॉवर का औषधीय भोजन। हाँ, यह वाकई में अच्छा बना है। महाराज, आप और पिएं। यह लिंगजेन टॉवर मुझे भेज रहा है। कितने दिनों का भोजन है? 1 महीना हो गया है महाराज। आप चिंता मत कीजिए, कोई नहीं जानता कि यह महल के लिए तय किया गया है। मैं 1 महीने से उसे नहीं मिला हूँ। आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, औषधि और भोजन। मैं झोंग लड़की से मिलूंगा, उसे एक उचित औषधि और भोजन की विधि बनवाने को कहूंगा। फिर से शाही चिकित्सक के साथ दवाओं की नुस्खा लेकर वितरण प्रतियोगिता करें, तत्काल राहत देने के लिए। महाराज, आप अभी जाएं। महाराज, अरे, पता नहीं महाराज क्या सोच रहे हैं। औषधीय व्यंजन के लिए खुश। मैं मिस झोंग को देखकर अब भी खुश हूँ। हन। पत्नी, सावधान। मिस झोंग, लिनबाओ मैं हूँ। अरे मेरी छोटी सी धड़कन। लिंगबाओ, तुम ठीक हो ना? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? लिंगबाओ अब ठीक है। अब मत हंगामा करो। वो उससे प्यार करता है, वो उसका बेवकूफ है। शेन अंकल, अगली बार जब तुम अंदर आओ तो थोड़ा सामान्य हो सकते हो। खुशकिस्मती से यह दिन में है, वरना लिंबाओ का सारा खौफ तुम्हें डरा देता। ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। झोंग बहन, हाल ही में आप कैसी है? मैं होटल गई, लेकिन आपको नहीं मिला, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सभी ठीक है। ओह, अचानक आने का कोई खास कारण है क्या? रुको, यह परिचित माहौल। लगता है माँ भी एक तरफा प्यार में नहीं है। ऐसा ही है। मेरे एक दोस्त है जो दरबार में अधिकारी है। वह हाल ही में यूझोउ की बार को लेकर चिंतित है। सुना है कि मिस झोंग औषधीय भोजन बनाती है। एक काम है जो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक भोजनालय चलाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे मदद कर पाऊंगी। मिस झोंग का औषधीय भोजन सौम्य और प्रभावी है। हाल ही में महामारी फैल रही है, कई आसपास के लोग संक्रमित हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे एक नुस्खा लिखवाना चाहता हूँ, सरल और सस्ता औषधीय भोजन का, जो आम लोग भी खरीद सकें और दवा के साथ महामारी क्षेत्र में भेजा जाए। मैं समझ गया। औषधीय भोजन तो सरल है। कुछ ऐसी चीजें ढूंढो जो संतुलित हों, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें। ऐसे ही खाद्य पदार्थ ठीक रहेंगे। हाँ, इस तरह सबकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, तो संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। हाँ, लेकिन मैं पेशेवर डॉक्टर नहीं हूँ। कोई प्रभावी इलाज नहीं निकाल सकता। यह पहले से ही काफी है। बाकी के लिए डॉक्टर और चिकित्सक है। हम होटल के नाम पर दिल्ली में आने वाले आपदाग्रस्त लोगों को चावल का दलिया और साधारण औषधीय भोजन दे सकते हैं। लिनबाओ सही कह रहा है। ऐसे बिखरे हुए आपदाग्रस्त लोग, इससे पेट भी भर जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, सारी दवाइयों और अनाज का खर्च मैं उठाऊंगा। इन सब के लिए पैसे मैं दूंगा। जरूरत नहीं, हाल ही में शरणार्थी बहुत बढ़ गए हैं। अगर हम सबकी मदद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। और कुछ है जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल बताओ। मैं भी, लिनबाओ, मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप सभी और अपने लिए धन्यवाद कहता हूँ। मेरे दोस्त की तरफ से भी धन्यवाद। शेन अंकल, लोग आपकी बहुत कद्र करते हैं। ओह हाँ, शेन साहब, आपने जो पिछली बार मुझे दिया था, विंटर वर्म समर ग्रास बहुत ज्यादा और कीमती था।
मैं जाकर उसे वापस कर दूंगा। अरे, इसे ही रख लेते हैं। रेस्तरां में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मुझे भी नहीं पता कि क्या देना चाहिए। तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां ज्यादा उपयोगी लगती है। अगर तुम्हें सच में बुरा लगे तो तुम मेरे लिए 2 मुफ्त औषधीय व्यंजन बना देना। मुझे यह जन्मदिन का तोहफा बहुत पसंद आया, धन्यवाद। अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या मुझे बाद में बदलना चाहिए? शेनक्फ का संदर्भ बदलना चाहिए। मिस, जो बड़ी बहन को देख रहा है, कह रहा है कि एक बाहरी आदमी बिना अनुमति बांसजर का बाग में घुस आया है। लगता है कि वह बहुत अनुभवी है। यह पहले ही कई बार आ चुका होगा। जुक्सी युआन में एक बाहरी पुरुष आया है। क्या आप सच में देख पा रहे हैं? जुक्सी युआन में एक बाहरी पुरुष आया है। क्या आप सच में देख पा रहे हैं? नौकरानी सच में देख रही है। वह पुरुष 1/4 घंटे से अंदर है, अब तक बाहर नहीं आया। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं अभी बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ। तुम तुरंत पापा और माँ को बांस की घाटी के बगीचे में बुलाओ। जी हाँ। जोंग शियन हुआन, आखिरकार उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जब तुम पकड़े गए। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह जेल में डाल दूंगा। अब और बुरा काम नहीं कर सकेंगे। दान की बात तो मैं तुमसे और लिंगबाओ से विनती करता हूँ। मैं 2 दिनों में इसे लेने के लिए किसी को रेस्तरां में भेजूंगा। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं पहले चला जाऊंगा। ठीक है। अरे, अरे यार, क्या बात कर रहा है? उसे बाहर खेलने के लिए बुलाओ। बोलो, 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 बोलो। 2 लकड़ियाँ। मुझे ही कदम उठाना पड़ेगा। चाचा लिन। क्या हुआ, लिनबाओ? चेन अंकल, मैं और माँ दोनों सोच रहे हैं, तुम हाल ही में शराब खाने क्यों नहीं आए हो? लिन बाओ आपको बहुत याद कर रहा है। माँ भी अक्सर आपका जिक्र करती है। लिन बाओ, तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? माफ कीजिए, लिन बाओ। वाह, कोई बात नहीं, मुझे भी आपको मिलने का बहुत मन है, लेकिन हाल ही में कुछ जटिल बातें हैं। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो जरूर तोहफे के साथ जाऊंगा मिस झोंग के रेस्टोरेंट के उद्घाटन का जश्न मनाने। लेकिन माँ शायद अभी थोड़ी व्यस्त है। जब जी येन आंटी की शादी तय हो जाएगी, दादी माँ फिर माँ के लिए रिश्ता देखना शुरू करेंगी। बच्चे, तुम ये भी कैसे कह सकते हो? माफ करना शेन साहब, हम पहले कमरे में चलेंगे। 两情相悦，此生执着一念，握紧时光的剑，命运它 एक धक्का तो दो ताकि तुम खुद समझ जाओ। मैं भी जल्दी प्यार करने लगी थी। शेन साहब, क्या लिनबाओ की बात सच है? तुम किसी को देख रहे हो? हूँ। सच में? तो क्या तुम्हें कोई पसंद आया है? नहीं। अरे, वो मेरा नहीं है। वो वाला। आहा, 缘只缘逍遥飘摇，星河却早就别人的日笑。一架起悄悄悄悄，听月来相照。再去到 इसने मुझे लगभग मौके पर ही एक सीपी दे दिया। तुम क्या कर रहे हो? भाई, तुम लोग कैसे आ गए? जोंग शियान हुआन, अगर मैं नहीं आता तो मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। महल में अकेले बाहर के आदमी से मिल रही हो। भाई, ऐसा नहीं है, यह मेरे दोस्त है। वाह, क्या निजी मुलाकात। मैं भी यहाँ हूँ। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या यह बाओयू टावर से मिस्टर शेन है? क्या बाओयू टावर? जियाओ,
तुम भी उन्हें जानती हो? पहचान नहीं कह सकते, बस एक बार मिली थी। क्या बहन जी? और शेन साहब बहुत समय से जानते हैं। वो जन्मदिन की पार्टी में जो शरद ऋतु का जंगली मशरूम था, वो भी इस शेन साहब का ही तो दिया हुआ था। हाँ, लेकिन हम। अच्छा, तो आप दोनों पहले से ही मिल चुके थे। मैं सोच रहा था तुम जिंग और वेन परिवार की शादी पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो। असल में तुम पहले से ही अपनी अगली जगह ढूंढ चुके थे। दुआन साहब, मैं और झोंग मिस एक दोस्त है। हमने कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। मैंने तो तुमसे पूछा भी नहीं था तुम किस परिवार से हो। शेन साहब, बहन के प्रति आप इतने उदार कैसे हो? सरकारी परिवार के बेटे जैसा नहीं लगता। क्या वह व्यापारी तो नहीं है? प्राचीन काल में 4 वर्ग थे: विद्वान, किसान, कारीगर, व्यापारी। व्यापारी सबसे नीचे होते थे। दुआन झीचिंग ऐसा पूछ रही है। वह उकसाना चाहती है, तकरार पैदा करने के लिए। तुमसे इसका क्या लेना देना है? सब शामिल है। नौकर ने कहा कि वह बस एक बिना पृष्ठभूमि वाला व्यापारी है। उसे कैसे दबाव महसूस हो सकता है? कोई बात नहीं, मामला यहाँ तक पहुँच गया है। आज जरूर झो शियानहुआन को गिराना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह छिपा हुआ है। असल में तुमने एक व्यापारी ढूंढ लिया। कौन नहीं जानता कि इस व्यापारी का दर्जा कितना नीचा है। झोंग शियाओहुआन, क्या तुम जानबूझकर वजीर का घर सिर उठाकर नहीं चल सकता? दीदी, भले ही तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी शादी छीन ली, लेकिन तुम बाहरी पुरुष के साथ गुप्त रूप से व्यवहार नहीं कर सकती। अब हमारे वजीर परिवार का क्या होगा? तुम्हारा कहना है कि यह बाहर नहीं जाना चाहिए। इतने लोगों को क्यों बुलाया? हमारे आंगन को घेर लिया। मैं बस डरती थी कि बहन कुछ गलत न कर दे। जिंग ने सही कहा। रोंग शियानहुआन, क्या तुम अभी भी इस व्यापारी का बचाव करोगे? दुआन सीनियन भी एक मूर्ख है जो खुद को हथियार बनवाने वाला समझ ही नहीं पाया। भाई जीन, मैंने कहा था, शेन साहब बस मुझसे कुछ बात करने आए थे। और अगर वो व्यापारी भी है तो क्या हुआ? सरकारी, किसान या व्यापारी, कोई ऊंच नीच नहीं होती। क्या बात सीधे नहीं हो सकती? निमंत्रण पत्र देकर मुख्य द्वार से आओ। जरूर निजी में मिलना चाहते हैं। और हम जैसे ही अंदर आए, शेन साहब और दीदी को गले लगाते देखा। माँ अभी अभी तक ना मोड़ बैठी थीं। शेन अंकल बस मदद कर रहे थे, थोड़ा सहारा दिया था। अगर आप कुछ भी नहीं मानते तो दुआन चेंगशांग को बुलाओ। वह तुम्हें अच्छी तरह समझा सकता है। मिलिए मेरे पिता से। वह खुद को राजा रानी का परिवार समझ रहा है। क्या बड़े भाई भी पिता के साथ गए थे? इतनी सारी राजमहलें। अगर यह व्यक्ति सच में कोई राज परिवार का सदस्य है, भाई को कैसे नहीं पता होगा? बस तुमने मुझे धोखा देने के करीब पहुंचाया। ये मत समझो कि तुमने जोड़ा हुआ पहचान से बच जाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लेकिन तुमने कभी सम्राट नहीं देखा। बेवकूफ। बाद में माँ बाप से तुम्हारी खबर लूंगा। पहले इस बदचलन को पकड़ लो। जिंदगी की एक कागज की पुड़िया फेंक दो जेल में। हाँ। पिता। भाई, रुक जाओ। लियू शियानहुआ, क्या तुम भी मार खानी चाहती हो? साइड में हटो। झो मिस, आप पहले हट जाइए। बुरा है, डुआन सीनियन सच में बेवकूफ के साथ आ गया है। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। लिंग बाओ। वह तो काफी तेज भागी। खड़े क्यों हो? पकड़ो उसे। भाई, रुक जाओ। चूंकि बहन मानने को तैयार नहीं है, तो क्यों न हम सीधे यह बदमाश सरकारी कार्यालय भेज दिया गया है। सरकारी कार्यालय भेज दिया गया? यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई, देखो, बहन स्पष्ट रूप से इस बदमाश के द्वारा धोखा दी गई है। चाहे हम कितनी भी सजा दें, यह बेकार है। इससे बेहतर है कि सरकारी कार्यालय को काम करने दिया जाए। इस बदमाश को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चाहे हवान कितना भी शरारती हो, हम इसे बाहर किसी को नहीं बताने देंगे। हम अपने दरवाजे बंद करके खुद ही इस मामले को सुलझा लेंगे। दुआन गोंगजी ज्यादा बेवकूफ नहीं है। यहाँ तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। भाई,
तुम तो गुमराह हो गए हो। हम बस कह रहे हैं कि घर में चोर घुस आया है। आज जो शियानहुआन की बदनामी होनी ही है। मैं अभी भी जियांग परिवार की एकमात्र प्रिय लड़की हूँ। सब मेरे से हट जाओ। जो यूनशियू, तुम क्या कर रही हो? छोटे बाबू, भाई, लिन बाओ, शेन अंकल, माँ, आप लोग ठीक है ना? लिन बाओ, मदद के लिए धन्यवाद। हम ठीक है। माफ करना माँ, मैंने जानबूझकर नहीं बताया था। कोई बात नहीं, ये खास हालात थे। यून बाओ बहुत अच्छा है। हे। तू सच में मुझे मारने की हिम्मत करता है। तुझे इस छोटे खरगोश को सबक सिखाना पड़ेगा। आ तेरा क्या? मैं मुझे रुक जा। दुआन सीनियन, तुम लिन बाओ के साथ क्या करने वाले हो? माँ, जोंग शियानहुआन तो बस एक अविवाहित लड़की है जो एक अनाथ बच्चे को पाल रही है और आंगन में छुपकर किसी और आदमी से मिलती है। अगर ये बात बाहर वालों को पता चल गई तो जी यिंग उसकी शादी कैसे करेगी? प्रधानमंत्री के कार्यालय ने जीवन भर शर्मिंदगी झेली है। क्या आप लोगों ने गलतफहमी की है? एक्सियंगुअन ऐसा व्यक्ति नहीं है। माँ, मुझे पता है कि तुम दीदी के लिए चिंतित हो। हम भी विश्वास नहीं करते, लेकिन हमने देखा दीदी अभी इस शेन गोंजू के साथ गले मिल रही थी। मैं जी यिंग बार बार क्यों जिक्र करती है? ऐसा लगता है जैसे वह चाहती हो कि शियानहुआन गलतफहमी में रहे। ऐसा नहीं होगा। जी यिंग ऐसा इंसान नहीं है। क्या मैंने समझाया नहीं था? मेरी माँ का सिर्फ पैर मुड़ गया था। माँ के बड़े भाई, एक और बात है, जी यिंग को नहीं पता कि उसे क्या कहना चाहिए। तुम कहो। आंगन में खड़े नौकर ने कहा। वह अक्सर रात में किसी को दीदी के आंगन में आते देखता है। एक रात नहीं जाते, यह तो एक बार से ज्यादा है। मैंने नहीं किया। क्या आधी रात है? यह रात का खाना खाने का समय है। शेन अंकल हर दिन बाहर रहते हैं, आंगन में आधे घंटे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तुम कहते हो कि वह तुमसे मदद मांगते हैं। तुम एक गांव के रसोइये हो, वह एक व्यापारी है। तुम्हें वह